प्रधानमंत्री मोदी रूस जा रहे हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह विजिट बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान कई उच्च स्तरीय बैठकें और समझौते होने की संभावना है। यह ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका और जापान जैसे देश भारत और रूस के संबंध पर दरार पैदा करना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच इस बैठक पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित है। भारत और रूस का इतिहास बहुत पुराना है। दोनों देशों के बीच दशकों से मजबूत संबंध रहे हैं, लेकिन ये ट्रिप उनके रिश्ते में एक नया चैप्टर जोड़ सकता है, क्योंकि इस बार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। क्योंकि भारत फिर से सुखोई 57 फाइटर जेट पर विचार कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदा हो सकता है। यह कोई मामूली डील नहीं है। यह सौदा भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ा सकता है। सुखोई 57 रूस का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है। यह विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। यह एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसे रडार से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रडार से बचने की क्षमता इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। भारत को यह टेक्नोलॉजी चाहिए। यह विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ा सकता है। हमारे दुश्मन भी आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। चीन अपने खुद के स्टेल्थ फाइटर बना रहा है। यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान उन्हें चीन से ले रहा है। यह हमारे लिए एक और खतरा है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। यह सौदा भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह विजिट तय कर सकता है कि क्या भारत यह बड़ा कदम उठाता है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। यह एक ऐसा फैसला है जिसके बहुत बड़े परिणाम होंगे। यह सौदा भारत की रक्षा नीति को प्रभावित कर सकता है। भारत की सुरक्षा के लिए यह सौदा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत कर सकता है। सुखोई 57 सौदा एशिया में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। सुखोई 57 भारत के लिए कितना जरूरतमंद फाइटर जेट है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सुखोई 57 भारत के लिए नया नहीं है। यह एक ऐसा विमान है जिसे हमने पहले भी देखा है और इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। हम यह सब पहले भी देख चुके हैं। ये विमान कई बार हमारे सामने आया है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती है। 2000 के दशक में भारत और रूस ने मिलकर 5वीं पीढ़ी का फाइटर बनाने की योजना बनाई थी। यह योजना बहुत महत्वाकांक्षी थी और दोनों देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती थी। इसे FZFA या 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता था। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें बहुत सारे संसाधन और समय निवेश किया गया था। दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास का प्रतीक। यह साझेदारी एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकती थी, लेकिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुई। कई तकनीकी और वित्तीय समस्याएं सामने आई। भारत को कुछ चिंताएं थीं। इन चिंताओं ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोक दिया। सुखोई 57, जो उस समय अपने शुरुआती दौर में था, हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इसके प्रदर्शन में कई खामियां थीं। इसका इंजन पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। यह एक बड़ी समस्या थी। इसकी स्टेल्थ क्षमताओं पर संदेह था। यह विमान उतना अदृश्य नहीं था जितना हमें चाहिए था, और इसकी कीमत एक बड़ी चिंता का विषय थी। ये विमान बहुत महंगा था और हमारे बजट में फिट नहीं बैठा। इसलिए 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया। यह एक झटका था, लेकिन यह निर्णय आवश्यक था। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, हमें एक बेहतरीन फाइटर चाहिए, एक ऐसा विमान जो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, एक ऐसा फाइटर जो हमारे जरूरतों को पूरा करे। हम अपने मानकों से समझौता नहीं कर सकते। भारत का फैसला रूस के लिए एक चेतावनी थी। वे वापस ड्राइंग बोर्ड पर चले गए। उन्होंने सुखोई 57 प्रोग्राम में बहुत से संसाधन झोंक दिए और उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण सुधार किए। नया सुखोई 57 एक अलग ही मशीन है। इसमें अधिक शक्तिशाली इंजन है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया गया है। यह कई तरह के हथियार ले जा सकता है। रूस इसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइल भी विकसित कर रहा है। दुनिया ने इस पर ध्यान दिया। सुखोई 57 को अब एक सच्चा 5वीं पीढ़ी का फाइटर माना जाता है।
यह सीधे तौर पर अमेरिकी F-35 को टक्कर देता है और यह दूसरे देशों को भी आकर्षित कर रहा है। रूस ने साबित कर दिया है कि वह ऐसा कर सकता है। रूस जानता है कि उसे भारत का विश्वास वापस जीतने की जरूरत है। वे सुखोई 57 की क्षमताओं का प्रदर्शन करते रहे हैं। उन्होंने भारत की चिंताओं को सीधे तौर पर दूर किया है और वे एक बेहतर डील ऑफर कर रहे हैं। नया सुखोई 57 सिर्फ एक फाइटर जेट से कहीं बढ़कर है। ये एक उड़ता हुआ कंप्यूटर है जो एडवांस्ड सेंसर और एवियोनिक्स लैस है। सुखोई 57 दूसरे विमानों और ग्राउंड स्टेशनों के साथ डेटा शेयर कर सकता है। रूस भारत को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी देगा। रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। वे भारत को कुछ सुखोई 57 घरेलू स्तर पर बनाने देना चाहते हैं। इससे भारत के रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और नौकरियां पैदा होंगी। भारत और रूस सिर्फ हथियार सप्लायर नहीं है, हमारी एक रणनीतिक साझेदारी है। हम ऊर्जा, अंतरिक्ष, अन्वेषण और बहुत कुछ में सहयोग करते हैं। हाल के वर्षों में कई समझौते हुए हैं। भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हम संयुक्त रूप से ब्रह्मोस मिसाइलें विकसित कर रहे हैं और हम परमाणु ऊर्जा में सहयोग की संभावना तलाश रहे हैं। सुखोई 57D इस साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाएगी। ये दुनिया को एक मजबूत संदेश देगा। भारत और रूस इस अनिश्चित दुनिया में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारत गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। चीन हमारी सबसे बड़ी चिंता है। वे तेजी से अपनी सेना का विस्तार कर रहा है। उनकी वायुसेना एक बड़ा खतरा है। चीन ने अपने खुद के स्टेल फाइटर विकसित किए हैं। G-20 और F-13 उन्हें बड़ी संख्या में तैनात कर रहे हैं और वे लगातार अपनी क्षमताओं में सुधार कर रहे हैं। यह भारत की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। हमें अपनी बढ़त बनाए रखने की जरूरत है। हमें एक ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो J-20 का मुकाबला कर सके। सुखोई 57 इसका जवाब है। पाकिस्तान एक और चुनौती है। वे हमारे लिए हमेशा से एक मुसीबत रहे हैं और वे अब और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी वायुसेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। वे चीन से नए फाइटर जेट ले रहे हैं जिनमें 718 थंडर भी शामिल है। 718 सुखोई 57 का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन यह पाकिस्तान की बढ़ती महत्वाकांक्षा का संकेत है। वे भारत की हवाई श्रेष्ठता को चुनौती देना चाहते हैं। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। सुखोई 57, जिसे रूस ने विकसित किया है, एक अत्याधुनिक फाइटर जेट है जो भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति साबित हो सकता है। भारतीय वायुसेना को नए फाइटर की जरूरत है। हमारे पायलटों को ऐसे विमानों की आवश्यकता है जो आधुनिक युद्ध के मैदान में प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सके। हमारा मौजूदा फाइटर जेट पुराना हो रहा है। कई विमान अपनी सेवा जीवन के अंत के करीब है और उन्हें बदलने की आवश्यकता है। हम पुराने MiG-21 और मिराज 2000 विमानों पर निर्भर है। ये विमान अब आधुनिक मानकों पर खरे नहीं उतरते। ये विमान आधुनिक खतरों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें ऐसे विमानों की आवश्यकता है जो नवीनतम तकनीक से लैस हो। सुखोई 57 इस कमी को पूरा करेगा। यह विमान अत्याधुनिक तकनीक और उन्नत क्षमताओं से लैस है। ये हमें अपने प्रतिद्वंदियों पर एक निर्णायक बढ़त देगा। सुखोई 57 की क्षमताएं इसे एक अद्वितीय फाइटर जेट बनाती है। इसकी स्टेल्थ क्षमताएं हमें दुश्मन के हवाई क्षेत्र में बिना पता चले घुसने की अनुमति देंगे। यह हमें रणनीतिक लाभ प्रदान करेगा। इसके एडवांस्ड सेंसर हमें युद्ध के मैदान की स्पष्ट तस्वीर देंगे। ये सेंसर हमें दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेंगे और इसके हथियार सिस्टम हमें सटीकता से हमला करने की अनुमति देंगे। यह हमें दुश्मन के ठिकानों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाने में सक्षम बनाएगा। सुखोई 57 सिर्फ रक्षा के बारे में नहीं है। यह एक बहुउद्देशीय विमान है जो विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सकता है। यह निवारण के बारे में है। सुखोई 57 की उपस्थिति ही दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर देगी। यह एक संदेश भेजने के बारे में है। यह संदेश है कि भारत के पास अत्याधुनिक तकनीक और क्षमताएं हैं। भारत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सुखोई 57 के साथ भारतीय वायुसेना और भी मजबूत और सक्षम हो जाएगी। सुखोई 57 डील सिर्फ जेट खरीदने के बारे में नहीं है, यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में है।
रूस भारत को अपना ज्ञान साझा करने को तैयार है। ये हमारे रक्षा उद्योग के लिए एक गेम चेंजर होगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आप हमारे फ्यूचर दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।